अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो हमने पिछली वीडियो में जो है इल्म उरूज़ के बारे में सीखा था और सबब विद्दत के बारे में और मुतहरिक किसे कहते हैं, साकिन किसे कहते हैं, ये सीखा था। फासले के बारे में सीखा था और उसके बाद जो है विद्दत के बारे में, उसके बाद हुर्फ़ तख्तिया के बारे में, सबब विद्दत किसे बोलते हैं, यानी फ़ाइलुन, फ़ाउलुन, मुस्तफ़ाउलुन और फ़ाइलातुन, मुफ़ाइलातुन के बारे में जो है सीखा था। और मुफ़रद बहरे, मुरकब बहरे, ये बहरे आपको याद रखने हैं। बहरे मुतदारिक, बहरे मुतक़ारिब और बहरे रजज़, बहरे रमल, बहरे हज़ज़ और बहरे कामिल, बहरे वाफ़र, जो कि यहाँ तक सीखा था। तो आप जो है हम क्या सीखेंगे इसमें, इस वीडियो में रमज़ व औक़ाफ़ के बारे में, जो कि 10 क्लास की जमात में जो है आपके टेक्स्ट बुक में है। रमज़ व औक़ाफ़, वो औक़ाफ़ के बारे में दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले रमज़ व औक़ाफ़ को, पहले इसमें आकर क्या है, इस फ़िक्रे को पढ़िए। रमज़ व औक़ाफ़ को असल में क्या कहते हैं हम, रमज़ व औक़ाफ़ को जो है अलामत निगारिश भी कहते हैं। अलामत निगारिश को क्या कहते हैं हम, रमज़ व औक़ाफ़ कहते हैं। तो इसको क्या करना है, इस फ़िक्रे को पढ़िए। इस फ़िक्रे को पढ़िए मतलब क्या है, ये पढ़िए बोलकर, बोलो मत चुप रहो, बोलो मत चुप रहो, यानी कि ये जो फ़िक्रा है, फ़िक्रे को पढ़िए, बोलो मत चुप रहो। ये जो फ़िक्रा है एक ही इसमें, जो कि ये इन्वर्टेड कॉमास में दिया गया है। तो इस तरह से पढ़ा जा रहा है, बोलो मत चुप रहो। अब इन दोनों फ़िक्रों में यानी कि बोलो मत चुप रहो में, देखिए अब फ़िक्रों में पढ़िएगा तो कैसा पढ़ना, बोलो एक तरफ रख कर जो है यहाँ पर जो है अलामत लगाई, ये अलामत सख्ता की अलामत है। मत चुप रहो यानी बोलो तक रख कर मत चुप रहो बोलकर जो है ये लिखे हैं। इस फ़िक्रे में और इस फ़िक्रे में क्या फ़र्क दिखा आपको, यानी कि इसमें आकर एक ही झटके में बोलो मत चुप रहो बोलकर बोल डाले हैं इसमें, लेकिन थोड़ा इसको जो है गैप देकर बोल रहे हैं, बोलो मत चुप रहो बोलकर जो है दें, बोलो मत। अब अलामत लगाने की वजह से पहले फ़िक्रे का जो मतलब है वो दूसरे फ़िक्रे में जो है इसके बरक्स क्या हुआ हो गया है। इसलिए ज़रूरी है कि इन अलामतों का इस्तेमाल किया जाए ताकि मतलब वाज़े हो जाए, ताकि इसका मतलब जो है वाज़े हो जाए। ये अलामतें इस्तेमाल करें होकर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ख़त फ़ासिल का है निशानी, ये जो निशानियाँ हैं, जो अलामतें हैं, ये आकर है नहीं कि कोलन, ये सवालिया, ये आकर तफसीलिया कोलन विद डैश, और ये आकर अलामत फ़जाइया, और ये आकर खवासीन, और ये आकर वाविन। पहले देखिए आप इसमें सख्ता यानी कि ख़त फ़ासिल आकर क्या है, फुल स्टॉप है। ख़त फ़ासिल फुल स्टॉप को कहते हैं। और सख्ता आकर कामा, सख्ता किसे कहते हैं, कामा में जो है सख्ता आता है, जो कि वक्फ़ा आकर जो है सेमी कोलन है। वक्फ़ा किसे कहते हैं, सेमी कोलन को कहते हैं। और जो है ये आकर क्या है, वक्फ़ा सेमी कोलन, और राबिता आकर कोलन है। राबिता क्या है, कोलन है। और सवालिया आकर है ना कि क्वेश्चन मार्क है, सवालिया क्वेश्चन मार्क है। और ये जो तफसीला यानी कि तफसील, इसके बारे में भी तफसील से पढ़ेंगे। तफसीला आकर कोलन विथ डैश है, तफसीला आकर कोलन विथ डैश है। अलामत आकर है ना कि ये अलामत फ़जाइया है, जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी है। और खवासीन आकर क्या है, आपको ब्रैकेट है, ब्रैकेट्स में डालते हैं हम खवासीन, उसे ब्रैकेट्स कहते हैं। वाविन आकर जो है इन्वर्टेड कॉमास में दिया गया है, इन्वर्टेड कॉमास में इसको दिया गया है। और जो है देखिए ख़त फ़ासिल किसे कहते हैं हम, फुल स्टॉप जिसको जो है जुमला, जब भी जुमला हम ख़त्म होने के बाद जहाँ आखिरी में ये अलामत लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं हम, ख़त फ़ासिल कहते हैं। ख़त फ़ासिल को फुल स्टॉप कहते हैं। अहमद एक शरीफ इंसान है,
अहमद एक शरीफ इंसान है। यहाँ पर जो है ख़त फासिल यानी कि अलामत लगाई गई है, इसको जो है ख़त फासिल कहते हैं। यहाँ पर जुमला ख़त्म हो गया। अहमद एक शरीफ इंसान है बोलकर। उसके सख्ता कामा जो है ये अलामत जो है मुख्तसर ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है। मुख्तसर ठहराव, छोटे से ठहराव में इस्तेमाल करते हैं, इसे सख्ता कहते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई बसते हैं। इसे में है ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हलकर फास्ट नहीं बोले जैसा। कामा यानी कि थोड़ी थोड़ी देर। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बसते हैं बोलकर, जो कि थोड़ी थोड़ा कामास में रख कर कह सकते हैं। वक्फा, वक्फा क्या है? वक्फा आगा सेमीकोलन है। वक्फा किसे कहते हैं? सेमीकोलन को कहते हैं, जो कि आपको ये अलामत क्या है? तवील ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है। अलामत तवील ठहराव, जैसे जो बोएगा, जो बोएगा, और यहाँ पर जो है सेमीकोलन है, सेमीकोलन है, वो काटेगा। यहाँ का 6th क्लास की टेक्स्ट बुक से भी जो है आए हैं, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर जो वो वीडियो नहीं देख ले हैं तो देख लीजिए, और ज़रूर से जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी मैं नई वीडियोस रखूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए, उसके बाद जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पर भी जो है क्या है, वो सेमीकोलन है ना, सेमीकोलन है। तो उसके बाद ये राब्ता, राब्ता जो है कोलन है, कोलन, राब्ता कोलन है, जो कि दो मुख्तलिफ बयानात में क्या कहते हैं, राब्ते के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं जो कि राब्ते, मसलन जो है आंध्र प्रदेश की अहम दरिया है, आंध्र प्रदेश की दरिया बोलकर जो है हमें ये जो कोलन डालते हैं, उससे जो है कृष्णा, दया, गोदावरी, तुंगभद्रा होकर जो है आगे का लिखते हैं, इसीलिए राब्ता कहलाता है। वो सवालिया जो है क्वेश्चन मार्क है, जो कौन है, कब है, क्यों है, क्या है, कहाँ है बोलकर बोलते हैं सवालिया। ये जुमला इस्तेफाहम यानी कि सवाल पर जो है टिका हुआ है, इसीलिए जो है कब, क्यों और कैसे, किस तरह वगैरह से बनते हैं। तो इनके आखिर में जो है क्या आते हैं, सवालिया निशान, यानी कि ऐसा निशान लगाया जाता है। कब, क्यों, क्या, कहाँ, किस तरह बनते हैं, ये सब है ना सवालिया में आते हैं। तफसीला, तफसीला किसे कहते हैं? कोलन विद डैश को कहते हैं। तफसीला कोलन विद डैश यानी कि ये अलामत तवील ठहराव इक्तबास, यानी कि इक्तबार पैराग्राफ में जब हम लिखते हैं तो, या फिर फहरिस्त यानी कि जो भी लिस्ट लिखते हैं, यानी कि फहरिस्त डालते हैं, तो उसमें पेश का तर इस्तेमाल की जाती है। ये पेशतर इस्तेमाल की जाती है, जिसको है ना कि तफसीला कहते हैं। कोलन विद डैश मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। यहाँ पर देखिए कोलन विद डैश डाल दिया गया है। तो इस मुल्क की भाईचारगी मुझे बहुत अजीज़ है बोलकर जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। और उसके बाद देखिए अलामत फ़जाइया एक्सक्लेमेटरी, जब मुतकल्लिम अपने दिली जज्बात का इजहार जो है हुर्फ़ फ़जाई के ज़रिए करे तो ये अलामत इस्तेमाल की जाए, जैसे शब्बाश हो गया, यानी कि अचानक जो है कुछ भी हो जाए, यहाँ ये है तुमने मैदान मान लिया, या फिर तुमने इम्तिहान में कामयाब हो गए। इस तरह से जो सवालात ये फ़जाइया आते हैं, इसकी अलामत है ये अलामतों को पहले याद रखना चाहिए हमें, यानी कि तफसीला कैसी अलामत है, या फिर अलामत फ़जाइया कौन सी है, सवालिया का निशान तो आप जानते हैं, राबिता का कोलन है। इस तरह से याद रखने से पूछ सकते हैं इम्तिहान में। ख़वासीन ब्रैकेट है, किसी इबारत या लफ्ज़ की तौज़ी और तशरीह, तौज़ी भी उसकी तशरीह को ख़वासीन में लिखा जाता है, उसकी तशरीह को। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है क्या करे, बानी थे, वो शहर हैदराबाद के, जो कि चारमीनार की तामीर उन्होंने की थी। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है बानी थे, इसीलिए ख़वासीन में लिखा गया है उसे, इम्पॉर्टेंट रहने की वजह। वह भी ना कर वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, 2 इन्वर्टेड कॉमास रखते हैं इस तरह से। और जो है ये अलामत जो है क्या करती है, जब किसी कौल को इनके अल्फाज में लिखना होता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाली ने क्या कहा, हाली ने जो है गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा है, हैवान
ज़रीफ़ कहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म का हासिल करना है नहीं हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये भी इम्पॉर्टेंट है जो कि इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है। तो इस तरह से जो है इसको क्या कहते हैं हम रमज़ो औक़ाफ़ बोलते हैं। रमज़ो औक़ाफ़ कहते हैं। इससे सवाल आता है तो आप आसानी से पहचान कर या जो अलामतें हैं उसको डाल दीजिए। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। इल्म बयान। अब इल्म बयान का क्या है देखो, खूब से खूबतर की तलाश इंसानी फितरत है। इंसानी फितरत क्या है? खूब से खूबतर की तलाश की इंसानी फितरत है। चुनांचा खूबसूरत और अच्छी चीज़ को भी इंसान तरह तरह से आरास्ता करके इसके हुस्नों को मज़ीद चार चांद लगाने की कोशिश करता है और इसमें हुस्न व खूबी पैदा करके इससे लुत्फ़अंदोज़ होता है। जो चीज़ जो है खूबसूरत होती है, जो चीज़ अच्छी होती है, जो चीज़ जो है इंसान को बहुत आरास्ता करती है, उससे जो है शायर क्या करता है? चार चांद लगा देता है उसको। चार चांद कैसा लगा देता है? इल्म बयान के ज़रिए, यानी कि शेर के मोहसिन को शेरी मोहसिन को उजागर करना, इससे लुत्फ़अंदोज़ होना इल्म बयान कहलाता है। अब शेर जो है एक शेर रहता है, उसके मोहसिन यानी कि उसके अंदर के जो भी खूबियाँ हैं उसे उजागर करना, उससे लुत्फ़अंदोज़ होता है। वो फिर उससे लुत्फ़अंदोज़ होता है, इसलिए इसको इल्म बयान कहते हैं। जैसे इसकी किस्में कितनी हैं? 4 किस्में हैं इसकी। इल्म बयान की किस्में कितनी हैं? 4 किस्में हैं। याद रखिए, तशबीहा और इस्तिआरा और मिजाज मरसिल और किनाया है। 2 जुगनों की रोशनी है काशनाए चमन में। जुगनों की रोशनी है काशनाए चमन में। या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में, जो कि शेर है ये। इस शेर में जुगनों के खराज दिया जा रहा है। जुगनों में इस शेर में जुगनू क्या कर रहे हैं? जुगनू को मिसाल के तरह मिसल के खराज दिया जा रहा है। जुगनू कैसा है? रोशनी है का आईना है चमन में। ये या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। और इसको है ना कि तशबीह दी जा रही है। किससे तशबीह दी जा रही है? अब देखिए, नाजुकी इसके लब की क्या कहें? नाजुकी इसके लब की क्या कहें? पंखड़ी एक गुलाब की सी है। पंखड़ी कैसी है? एक गुलाब जैसी है। यानी कि उसकी नाजुकी को जो है गुलाब की पंखड़ी से जो है तशबीह दी जा रही है। जो कि पहले आकर आप क्या कीजिए, इसको देखिए। नाजुकी आकर वजह तशबीह है। इसके अरकान है ये। तशबीह, मुशब्बा, मुशब्बा, हुर्फ़ तशबीह, वजह तशबीह और गर्ज़ तशबीह। मुशब्बा, मुशब्बा बाबा और हुर्फ़ तशबीह, वजह तशबीह। जैसा कि देखिए यहाँ पर नाजुकी को लेकर जो है क्या करें, उसको वजह बनाए, वजह तशबीह दिए। और इसके लब जो है क्या है? होंठ है। होंठ को क्या करें? मुशब्बा का दिए, मुशब्बा उसके लिहाज से, यानी कि वजह तशबीह से जो है लब को जो है मुशब्बा। पंखड़ी को क्या करें? मुशब्बा का है। पंखड़ी मुशब्बा। ये गुलाब की सी है, जो कि हुर्फ़ तशबीह। जैसे कि इसमें हम पंखड़ी जो है गुलाब है। पंखड़ी क्या है? गुलाब के जैसे आपके होंठ हैं बोलकर इसको। नाजुकी कैसी है? गुलाब की पंखड़ी जो रहती है ना, गुलाब की पंखड़ी वो उसके जैसे है बोलकर। और ये जो पूरा शेर मिलाकर जो है क्या कहते हैं? गर्ज़ तशबीह कहलाता है। पूरा शेर जो है आपको गर्ज़ तशबीह कहलाता है। तो चलिए, एक शय को दूसरी शय के मिसल करार देना तशबीह कहलाता है। एक शेर को दूसरे शेर से एक शय को दूसरी शय से शय के मिसल करार देना तशबीह कहलाता है। देखिए, तशबीह के अरकान कितने हैं? 5 है। याद रखिए, पूछा है
तशबीह के अरकान कितने हैं? 5 है। मुशब्बा है, मुशब्बा है, और हुर्फ तशबिया है, वजह तशबिया है, गर्ज तशबिया है। मुशब्बा, मुशब्बा, हुर्फ तशबिया, वजह तशबिया, गर्ज तशबिया। तो मुशब्बा किसे बोलते हैं? मुशब्बा, मुशब्बा, मुशब्बा आकर जिस चीज़ को, देखें, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहलाता है। जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? मुशब्बा, मुशब्बा बोलती। और मुशब्बा कहलाता है वो, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। मुशब्बा आकर जो है वो चीज़ जिससे तशबीह दी जाए, वो चीज़ जिससे तशबीह दी जाए, जैसा जो है ये मुशब्बा है, चीज़ को तशबीह दी जाए, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। मुशब्बा जो है वो चीज़ जिससे तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। समझ में आ गया? तो ठीक है। हुर्फ तशबिया, हुर्फ तशबिया किसे कहते हैं? जिससे मालूम हो के तशबिया दी गई हो, जिससे मालूम हो के तशबिया दी गई हो उसे हुर्फ तशबिया कहते हैं। ये अच्छा से पढ़िए 2-3 बार, उसके बाद सीखिए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आएगा। हुर्फ तशबिया अगर जिससे मालूम हो के तशबिया दी जाए उसको है ना कि हुर्फ तशबिया कहते हैं। वजह तशबिया अगर वो वस्फ जिससे, वजह तशबिया किससे आता है? वस्फ जिसके लिए तशबीह दी गई हो, जिससे तशबीह दी है उसे वजह तशबिया कहते हैं। और जो है गर्ज तशबिया, पूरा शेर जो है, पूरा जो है शेर जिस मकसद के लिए बयान किया जा रहा है उसे गर्ज तशबिया कहा जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो उसके बाद देखिए मुफर्रिल लफ्ज़, ये अगली वीडियो में देखते हैं हम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।